फटाक यानी 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यूपी के कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब एसपी नेता और कारोबारी पीयूष जैन के घर रेड डालने पहुंचा तो घर पर जो मिला उसे देखकर सभी लोग सन्न रह गए। घर पर इतने नोट रखे थे कि आईटी डिपार्टमेंट को पैसे गिनने के लिए पीयूष जैन के घर पर नोट गिनने की मशीनें तक मंगानी पड़ी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जैन के घर पर 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। 23 दिसंबर की दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली। पीयूष जैन के घर पर बड़े बड़े कार्टन्स में नोट भरे पड़े मिले, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। खास बात यह है कि पीयूष जैन ने ही अखिलेश यादव की पार्टी के इत्र को लॉन्च किया था। छापे की जो फोटो सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि अलमारी में कार्टन्स में नोट भरकर रखे हुए हैं। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों के बंडल बनाकर पूरा कैश रखा गया था। इन बंडलों को ऐसे पैक करके रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कोरियर किया जा सके। आईटी की टीम नोट गिनने की 4 मशीनें लेकर पहुंची। बाद में नोट गिनने के लिए कुछ और मशीनें तक मंगानी पड़ी। आईटी विभाग के सूत्रों के मुताबिक रकम इतनी ज्यादा थी कि 23 दिसंबर की रात तक 4 मशीनों से सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी गिन पाए। बाकी नोटों की गिनती रात भर होती रही। गिनती के बाद करीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा नोट निकलने की आशंका है। यहाँ तक कि नोट गिनने के लिए एसबीआई के अधिकारियों को भी बुलाया गया, जिनकी मदद लेकर आईटी डिपार्टमेंट कैश को गिनती रही। कारोबारी पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं। कुछ दिन पहले ही पीयूष जैन ने समाजवादी पार्टी नाम से एक इत्र लॉन्च किया था। इसको लेकर वो काफी सुर्खियों में भी रहे। अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं। इनमें कई शेल कंपनियां भी शामिल है। इन कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी किया जाता था। पीयूष की कंपनी का इत्र कन्नौज में बनता है। मुंबई में शोरूम है, जहां से इस इत्र को देश और विदेश में सप्लाई किया जाता है। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट को इतनी सारी टिप मिली कैसे? दरअसल 22 दिसंबर को शिखर पान मसाला की फैक्ट्री में जीएसटी और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। इसी दौरान आईटी टीम को पीयूष जैन और सुपारी कारोबारी केके अग्रवाल के टैक्स चोरी की टिप मिली। इसके बाद 23 दिसंबर को पीयूष जैन और केके अग्रवाल के यहाँ आईटी टीम ने छापेमारी की। जीएसटी विभाग के मुताबिक शिखर पान मसाला फैक्ट्री में की गई छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि ई-वे बिल ना बनाना पड़े, इसके लिए फर्जी फर्म के नाम से 50,000 रुपए से कम के फर्जी इनवॉइसेस बनाए गए। ट्रांसपोर्टर के यहाँ खड़े 4 ट्रकों में 200 फर्जी इनवॉइस भी मिले। फैक्ट्री में स्टॉक चेक करने पर कच्चे माल और तैयार माल में काफी अंतर पाया गया। जीएसटी विभाग के मुताबिक तीनों कारोबारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिखर पान मसाला में हुई छापेमारी के बाद से ही दोनों कारोबारी अलर्ट हो गए। हालांकि दोनों कारोबारी पर एक साथ छापेमारी कर कैश को ठिकाने लगाने से पहले ही उसे बरामद कर लिया गया। पीयूष जैन मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले हैं। उनका घर कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप और इत्र की फैक्ट्री भी है। इत्र की फैक्ट्री का हेड ऑफिस मुंबई में है। ऐसे में आयकर विभाग की मुंबई टीम ने एक साथ कानपुर, मुंबई, कन्नौज के सभी ठिकानों पर छापेमारी की। पीयूष जैन की 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में भी हैं।